हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम बात कर रहे हैं बुद्ध और बुद्ध धर्म से संबंधित। उसी में ये नई सी वीडियो है। ठीक है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखने जा रहे हैं बुद्ध के जीवन से। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। ठीक है, महाविनिष्क्रमण वो घटना थी जब बुद्ध ने क्या किया था, अपना घर को त्याग किया था और ये 29 वर्ष की आयु में घर से बाहर निकल गए थे सत्य की खोज में, है ना। और इसको प्रतीक के रूप में हम दिखाते हैं घोड़ा से। ठीक है, तो महाविनिष्क्रमण की घटना को घोड़ा से दिखाया जाता है। निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति ने मिली थी। कब मिली थी? 35 वर्ष की आयु में मिली थी। और कहाँ मिली थी? निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, और पीपल वृक्ष के नीचे लगातार 49 डेज इन्होंने ध्यान किया। उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और इसको हम दिखाते हैं, प्रतीक चिन्ह है बोधि वृक्ष। ठीक है, अगला है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये है, इन्होंने जब पहला उपदेश दिया है ज्ञान प्राप्त होने के बाद, उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और इन्होंने पहला उपदेश कितने शिष्यों को दिया था? 5 शिष्यों को दिया था। ठीक है, 5 शिष्य कौन कौन से थे? उनके नाम देख लीजिए। कौंडिल्य, वप्य, भद्य, महानाम और असंजी, ये इनके 5 शिष्य रहे थे। ठीक है, और धर्म चक्र प्रवर्तन में इन्होंने क्या ज्ञान दिया था? उन्होंने 4 आर्य सत्यों की बात बताई और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी थी। ठीक है, अच्छा, इसको प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है चक्र के द्वारा। चक्र ऐसा चक्र जिसमें क्या है? 8 स्टिक्स हैं। ठीक है, 8 स्टिक्स हैं। आपने देखा होगा वीडियो, आप देख वो इमेजेस में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कब हुआ है? मृत्यु के 80वें वर्ष की आयु में ये पर इनकी मृत्यु हुई थी 80वें वर्ष में, 483 ईसा पूर्व में। और 483 ईसा पूर्व भी पहली साल है जब पहली बौद्ध संगति हुई थी, याद आपको। ठीक है, महापरिनिर्वाण को स्तूप से दिखाया जाता है। अगला है जन्म। इनका जो जन्म हुआ है वो बैसाख पूर्णिमा को हुआ है और 563 ईसा पूर्व में हुआ है। और इनके जन्म को दिखाया जाता है कमल और बैल से। ठीक है, तो आप इनको प्रतीक को जरूर ध्यान रखें। ये जो प्रतीक हैं, घटनाओं को प्रतीक के साथ जोड़कर याद करें। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, इसमें आप चाहें तो हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसमें भी हमने लिख दिया, जैसे कि महानिष्क्रमण कपिलवस्तु में रहते थे तो वहीं से निकलेंगे। ये निर्माण इन्हें प्राप्त हुआ था बोध गया में। धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना कहाँ हुई थी? सारनाथ में हुई थी। और महापरिनिर्वाण का हुआ था कुशीनगर में। और उनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ है। सारी चीजें पहले बताई जा चुकी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम है। इनसे इन्होंने किसकी शिक्षा ली थी? आता था क्वेश्चन। सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी और ध्यान समाधि की शिक्षा ली है, लेकिन ये पूर्ण रूप में नहीं हुआ था। गौतम बुद्ध के दूसरे जो गुरु हैं वो है उद्दक रामपुत्र। इनसे इन्होंने ध्यान की उच्चतम अवस्थाओं की शिक्षा ली थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य की बात आएगी तो वो है कौंडिन्य, और बिछुड़ी बनने वाली प्रथम महिला थी तो इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, जो बौद्ध धर्म में सबसे पहली महिला जो आई। ठीक है, बुद्ध के राज भ्रमण के दौरान मिले व्यक्तियों का क्रम याद रखें। पहले वृद्ध व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति मिला, फिर मृत व्यक्ति मिला, फिर लास्ट में तपस्वी या सन्यासी इन्हें मिला था। चलिए, बौद्ध धर्म को अपनाने या संरक्षण करने वाले शासकों के नाम याद कर लेते हैं। अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन, पालवंश पिता गोपाल, बिंबिसार, कृष्णजीत और उदयन। इसको आप इससे भी याद कर सकते हैं, ट्रिक से आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं कि हर्ष के बापूजी, है ना। तो हर्ष से हर्षवर्धन, के कनिष्क, ऐसे आप इसको मिला देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।